हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी डिस्कर्सिव पैसेजेस मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फेमस होली मैन। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए फेमस होली मैन, एक पवित्र आदमी रहता था। होली मैन यानी पवित्र, धार्मिक। He was a very religious and learned person. He was a very religious, वह बहुत ही धार्मिक था, and learned person, और विद्वान व्यक्ति था। His name was रुद्र, उसका नाम रुद्र था। One day he decided to go to another village. One day, एक दिन, he decided, उसने निश्चय किया, to go to another village, दूसरे गांव जाने का। यानी एक दिन उसने दूसरे गांव जाने का निश्चय किया। He took with him only 3 things. He took with him, वह अपने साथ लेकर के गया। Only 3 things, केवल 3 चीज़ें। The first was a lamp, so that he could read the holy books in the evening. The first was a lamp, पहली जो थी वो दीपक थी। So that, ताकि, he could read, वह पढ़ सके, the holy books, पवित्र किताबें, in the evening, शाम को यानी रात में। यानी कि वो जो 3 चीज़ें साथ में लेकर के गया था, उनमें से पहली चीज़ दीपक थी, जिससे वह रात में पढ़ सके पवित्र किताबों को। द नेक्स्ट वाज ए कॉक टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट वाज, और अगली जो चीज़ थी, ए कॉक, एक मुर्गा, टू वेक हिम अप, उसको जगाने के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह में। यानी कि सुबह में उसको जगाने के लिए एक मुर्गा, जो उसकी अगली चीज़ थी। सो दैट ही कुड ऑफर हिज प्रेयर्स, सो दैट, ताकि, ही कुड ऑफर हिज प्रेयर्स, वह अपनी पूजा प्रार्थनाएं कर सके। द लास्ट वाज ए डंकी कुड कैरी हिम ऑन इट्स बैक, और जो लास्ट चीज़ थी वह थी डंकी, गधा, कुड कैरी हिम, उसको ले जा सके, ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी मील्स ही कैम टू ए स्मॉल विलेज। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी मील्स, और कई मीलों के सफ़र के बाद, ही कैम, वह आया, टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। नोबडी गेव हिम शेल्टर दैट, सो he went out of the village and sat under a tall tree. Nobody gave him shelter there, और वहाँ पर किसी ने उसको शरण नहीं दी, आश्रय नहीं दिया। So he went out of the village, इसलिए वह गांव के बाहर आ गया, and sat under a tall tree, और वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। रुद्र had no food to eat and nothing to drink. रुद्र ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। He lit up the lamp to read the holy book. He lit up, उसने जलाया, द लैम्प, दीपक को, टू रीड, पढ़ने के लिए, द होली बुक, पवित्र किताब। बट ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू आउट द लैम्प, बट ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, लेकिन तेज हवा चली, आउट द लैम्प, और लैम्प बुझ गया। यानी कि उसने किताबें पढ़ने के लिए लैम्प जलाया और एक तेज हवा चली, उसकी वजह से उसका लैम्प, उसका दीपक बुझ गया। गॉड इज़ ग्रेट एंड वॉट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट, और उसने कहा, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, एंड वॉट एवर ही डज, और वो जो भी करता है, मस्ट बी फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए ही होता है। यानी कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एंड ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कोल्ड अर्थ एंड वेंट टू स्लीप। एंड ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचा, यानी कि अपने आप को ताना, आउट ऑन द कोल्ड अर्थ, ठंडी ज़मीन पर, एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन ही वॉकअप, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन ही, जब वह, वॉकअप, जागा, अगली सुबह जब वह जागा। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सन वाज, सूर्य था, शाइनिंग ब्राइटली, तेजी से चमक रहा था। यानी कि अगली सुबह जब वह जागा तो सूरज तेजी से चमक रहा था। ही सा सम विलेजर्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, ही सा, उसने देखा, सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले, कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ ही आ रहे थे। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, यानी कि उसकी तरफ कुछ गांव वाले आए अगली सुबह और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? नो आई एम नॉट, कंप्लेंट रुद्र, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, रुद्र ने शिकायत की। यू वुडंट गिव मी एनी शेल्टर, सो आई हैड टू स्लीप अंडर दिस ट्री विदाउट एनी फूड और ड्रिंक। यू वुडंट गिव मी एनी शेल्टर, तुमने मुझे शरण नहीं दी, सो आई हैड टू स्लीप अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे सोना पड़ा। हैड टू यानी ऐसा करना पड़ा। विदाउट एनी फूड, बिना भोजन के, और ड्रिंक, और बिना, यानी मुझे बिना खाए पिए, बिना इस पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी, इस पेड़ के नीचे सोना पड़ा। एंड द विंड ब्लू आउट माई लैम्प,
और हवा के झोंके ने मेरा दीपक बुझा दिया। सो आई कुड नॉट रीड माई होली बुक, और इस वजह से मैं अपनी पवित्र पुस्तक को पढ़ नहीं सका। यानी कि तेज हवा चली, उसकी वजह से मेरा दीपक बुझ गया और मैं अपनी पवित्र किताब को नहीं पढ़ सका। इज़ दैट ऑल, बस इतना ही। क्राइड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। क्राइड यानी चिल्लाना। ड्यूरिंग द नाइट सम रॉबर्स अटैक्ड अस एंड टुक अवे एवरीथिंग वी हैड। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, सम रॉबर्स, कुछ डाकू, अटैक्ड अस, हम पर हमला किया, एंड टुक अवे, और ले गए, एवरीथिंग, सब कुछ, वी हैड, जो हमारे पास था। गांव वालों ने उसको कहा चिल्ला करके कि रात को कुछ डाकू आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ ले गए। एनीवन हु ट्राइड टू स्टॉप देम वाज बीटन अप एंड 3 men वर किल्ड। एनीवन हु ट्राइड टू स्टॉप देम, और जिस किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश की, वाज बीटन अप, पीटा गया, एंड 3 men वर किल्ड, और 3 लोग मारे गए। रुद्र वंस अगेन knelt ऑन द ग्राउंड एंड थैंक्ड गॉड। रुद्र वंस अगेन, रुद्र ने एक बार फिर, knelt ऑन द ग्राउंड, जमीन पर घुटने टेके, एंड थैंक्ड गॉड, और भगवान को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ ये पैसेज कंप्लीट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप देख लेते इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज रुद्र, और पैसेज में इसका आंसर है। और पैसेज में इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। अ फेमस होली मैन, ही वाज ए वेरी रिलीजियस एंड लर्न पर्सन, हिज नेम वाज रुद्र। या फिर इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रुद्र वाज ए फेमस होली मैन, रुद्र एक प्रसिद्ध पवित्र आदमी था। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड ही टेक ए लैम्प, वह लैम्प क्यों लेके गया। और पैसेज में इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। द फर्स्ट वाज ए लैम्प सो दैट ही कुड रीड द होली बुक्स इन द इवनिंग। कैसे भी कर सकते हैं, ही टुक ए लैम्प सो दैट ही कुड रीड द होली बुक्स इन द इवनिंग। वह लैम्प को साथ लेके गया ताकि वह रात को किताबें पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड ही टेक ए डंकी विद हिम, वह डंकी को उसके साथ क्यों लेकर के गया था। तो पैसेज में इसका आंसर है यहाँ से कर सकते हैं। द लास्ट वाज ए डंकी कुड कैरी हिम ऑन इट्स बैक, या ही टुक ए डंकी कुड कैरी हिम ऑन इट्स बैक, वह डंकी को साथ में इसलिए लेके गया था ताकि वह उसकी पीठ पर ले जाया जा सके। वॉट 3 थिंग्स डिड रुद्र टेक विद हिम, कौन सी 3 चीज़ें रुद्र अपने साथ लेकर के गया था। तो पैसेज में इसका आंसर है यहाँ से द फर्स्ट वाज ए लैम्प, द सेकंड ए कॉक, एंड थर्ड ए डोंकी। ये 3 चीज़ें वह अपने साथ लेके गया था। तो पैसेज में से इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड रुद्र स्टे, वेयर यानी कहाँ, रुद्र स्टे, रुद्र रुका था, स्टे यानी ठहरना, कहाँ ठहरा था। तो पैसेज में इसका आंसर है ही वेंट आउट ऑफ द विलेज एंड सेट अंडर एट टॉल ट्री। यहाँ पर टी है, वह गांव के बाहर आया और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा, यानी बड़े से पेड़ के नीचे ठहरा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड रुद्र ईट, व्हाट यानी क्या, डिड रुद्र ईट, रुद्र ने खाया, यानी रुद्र ने क्या खाया। तो आंसर इसका पैसेज में रुद्र हैड नो फूड टू ईट एंड नथिंग टू ड्रिंक, यानी रुद्र ने कुछ भी ना खाया ना पिया। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड रुद्र बिलीव इन, व्हाट यानी क्या, रुद्र बिलीव इन, रुद्र विश्वास करता था, यानी कि रुद्र किस में विश्वास करता था या क्या विश्वास करता था। तो आंसर इसका पैसेज में ही सेड, यानी उसने कहा था गॉड इज़ ग्रेट एंड वॉट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट, यानी कि भगवान महान है और वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर, इस बात में उसका विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ले डाउन। पैसेज में से वह शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है ले डाउन यानी लेट जाना। और पैसेज में इसका आंसर है स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट, यानी कि अपने आप को खींचना, लेट जाना। स्ट्रेस्ड आउट यानी अपने आप को सीधा तान करके लेट जाना। नंबर 9 है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू फुलिश। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से वह शब्द लिखिए विच इज़ अपोजिट, जो विपरीत है, टू फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, यानी मूर्ख का विपरीत शब्द ढूंढना है, अपोजिट, जो कि पैसेज में से देख लेते हैं। फुलिश यानी मूर्ख और लर्नड यानी विद्वान, तो इसका अपोजिट है। और इसी के साथ ये डिस्कर्सिव पैसेज कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आने के काफ़ी चांसेस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।